बजे के करीब दरभंगा में बहुत बड़ी घटना हुई है, भीषण डकैती हुई है। आपको बताते चले कि दरभंगा में भीषण लूट हुई है। दिन दहाड़े शहर के बड़े स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ हुई है भीषण डकैती। डकैती में 25 से 30 राउंड गोली भी चलाई गई है। साथ में आपको बताते चले कि ये 5 करोड़ से ज़्यादा की लूट की आशंका है। ये बड़ी बाजार में इतनी बड़े जगह पे जहाँ के सुनील लट व्यवसायी के दुकान में किया गया है लूट। नगर थाना के बाजार में दिया घटना को अंजाम। 8 से 10 की संख्या में अपराधी बताई जा रही है। आपको बताते चले कि ये बड़ा घटना है। पुलिस हालांकि प्रशासन कह रही है कि पहचान हो गई सीसी फुटेज से, बहुत जल्द इसको पकड़ लिया जाएगा, लेकिन इससे भी इनकार नहीं कर रही है कि ये किसी बड़ा गैंग का मामला है। पहली बार दरभंगा में इतना बड़ा घटना हुआ। पूरे दरभंगा में लोग आशंकित और बहुत ही भयभीत हैं। सवाल उठ रहा है प्रशासन पे कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है और प्रशासन के नाक के नीचे से ये घटना गई है। इतना जल्दी कॉल भी किया गया था, लेकिन प्रशासन भी लेट से पहुंची है, ऐसा भी व्यवसायी कह रहे हैं। दरभंगा में ये होने वाली पहली ये बहुत बड़ी घटना है। लोग बहुत ही सहमे हुए हैं, खासतौर से व्यवसायियों में तो एक भैंस ही घुस गई है कि क्या अब हम सुरक्षित है और कहाँ आप लोग तफ्तीश कर रहे हैं? यहाँ एक नगर थाना अंतर्गत एक बड़ा बाजार एक जगह है। यहाँ एक ज्वेलर के यहाँ भी 5 अपराधियों ने कुछ सोने की लूट की है, इसीलिए हम यहाँ घटनास्थल पे हैं और सब जानकारी ली जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ पहचान हो गई है। उम्मीद है जल्दी ही गिरफ्तारी भी हो जाएगी और बरामदगी भी हो जाएगी। क्या लगता है अपराधी यहाँ के या बाहर के? जिस तरह से घटना को अपराध का अंजाम दिया गया है, आज तक दरभंगा में इस तरह की घटना को, व्यस्तम बाजार है, बड़ा बाजार, ये क्या लगता है लाइनर भी है या कुछ लग रहा है अभी प्रथम? इस तरह की घटना कभी भी बिना प्लानिंग के, बिना लाइनर के नहीं होती है, लेकिन उसका जल्दी ही उद्भेदन कर लिया जाएगा। 100 मीटर पर एक ज्वेलरी के होलसेलर है और उनके रिटेल शॉप डब्लू सेट करके दुकान में है। 10:15 साढ़े 10 बजे की घटना है। उसके अपराधियों ने घुसकर उसका जहरा जो है, जेवर जो है दुकान में रखा हुआ लूटा है समय का, और फायरिंग करते कम से कम 20-25 राउंड फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल में बैठ के भाग गया। ये 10:30 बजे की घटना बात तो है। प्रशासन से अपराधियों को भय अब कम रहा है। प्रशासन को जरूर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो अपराधियों में भय व्याप्त हो। लगातार घटनाएं घट रही है और दिन में 10:30 बजे 10, 20, 25 में बड़े बाजार में जहाँ सैकड़ों की संख्या में दुकानें, हजारों लोग हैं, वहाँ इतनी बड़ी घटना घट जाए, ये सही नहीं है। मैंने बोला एसपी साहब को फ़ोन किया, डीएसपी साहब को फ़ोन किया, थाना को फ़ोन हुआ 20-25 मिनट के बाद, जबकि टावर पर प्रशासन रहता है वहाँ से 250-300 मीटर के दूरी, 25 मिनट के बाद, एक आधे घंटे के बाद प्रशासन आ गई। और इतनी बड़ी घटनाएँ, इतनी हिम्मत के बाद ऐसे फायरिंग करते हुए सरेआम बाजार में प्रशासन, अपराधी जो इतना बड़ा घटना को अंजाम देते हैं, तो अपराधियों में निश्चित रूप से डर समाप्त हो जा रहा है। नहीं तो अगर भय रहेगा अपराधियों में, इतनी बड़ी घटना नहीं। सरकार आपकी है सर, तो आप ये बात कहते हैं अपनी जवाबदेही से पल्ला नहीं झाड़ सकते? इसे मैं पल्ला नहीं झाड़ा, जो सच्चाई है सो बोल रहा हूँ। इसको देखना भी आप ही का काम है। इसको देखने का प्रशासन, पुलिस प्रशासन का काम है, इनकी जवाबदेही उनका काम है, लेकिन प्रशासन का भय अपराधियों में रहना चाहिए। और ऐसे सरेआम बाजार में 10:30 बजे, 10:15 बजे इतनी बड़ी घटना घट जाए, कितने की लूट हुई है लगभग? क्या चीज़ बताएंगे? बड़ी लूट है, कल्पना से भी बड़ी लूट है। हम इतना ही बता सकते हैं क्योंकि वो होलसेलर व्यापारी थे और बड़े व्यवसायी, क्योंकि मेरे घर के बगल में उनका शॉप है, उनका दुकान है, बहुत बड़े है कि अब जो है अपराधियों को डर नहीं लग रहा। बहुत बड़ा ये सवाल उठ रहा है प्रशासन पे। बिहार में ये हो क्या रहा, लगातार डाका बढ़ता हुआ बड़ा सवाल उठा रहा है। अब देखना ये है कि ये कितना जल्दी इसका पर्दाफाश होता है। क्या ये जो है तो अपराधी हैं वो कितने जल्दी पकड़े जाते हैं, तो पकड़े जाते हैं कहाँ के अपराधी थे, कौन था, कैसे हुआ और क्या कुछ होता है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अपना बाइक पे बैठे हुए थे, जो कि हम लोग को लगा कि आपस की किसी की इसकी तालमेल है, झगड़ा है, जिसके कारण ये लोग हाथ में पिस्तौल लेके अपना कुछ कर रहा है। लेकिन घटना का अंजाम देने के बाद जब ये लोग भाग गया तो 5 मिनट के बाद पीछे से हल्ला हुआ, डाकू डाकू डाकू। जब तक हम लोग अपने में आते कि उसको पकड़ पाए, तब तक तो वो डाकू निकल गया। ये डाकू निकल गया। हम लोग के मोहल्ला में ऐसा पहला घटना है कि इतना बड़ा अंजाम किसी डाकू ने देके निकल गया। ये जहाँ पे विधायक जी का गांधी चौक पे घर है, उस स्थिति पे ऐसा अगर काम हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये विधायक जी का दायित्व बनता है कि कम से कम 100 मीटर की दूरी पे सरकारी वीडियो कैमरा लगना चाहिए, जिससे भी आने वाले दिनों में अगर इस तरह की घटना घटती है तो कम से कम कैमरा में इस चीज़ की पहचान हो जाए
कि मतलब कोई भी इस तरह से आतंक करके जाता है तो दोबारा नहीं होगा। कब घटना हुई? दिन दहाड़े हुई होना? दिन दहाड़े हुआ है, 10:32 में ये हम लोग के आँख के सामने से गुजरते हुए देखा गया। कितना फायर किया होगा? ये करीब 30-40 राउंड फायर किया है। ये किया है आपको हजारीनाथ वाले रोड में। किसी को गोली लगी भी है? नहीं, किसी को गोली लगने की अभी तक सूचना नहीं है मेरे पास। पुलिस का रोल किस तरह से देख रहे हैं? पुलिस तो प्रशासन अभी आई है, छानबीन कर रही है। अब आगे की कार्रवाई क्या होती है ये पुलिस पे डिपेंड करता है। को तब तो डर है यहाँ व्यवसायी लोग को डर इसलिए है कि इतना बड़ा घटना जो हुआ है, ये हम लोग का एज है 50 साल। 50 साल में पहला घटना घटा है कि इस तरह से दिन दहाड़े 10 बजे दिन में किसी के दुकान से सामान लूट के और यहाँ से निकल गया सरेआम, जो कि टाउन का सबसे बिजी रोड है। ये 5 मिनट भी अगर आप इस रोड से गुजरिएगा तो एक भी समय ऐसा नहीं मिलेगा कि आप इस रोड से आसानी से निकल सके। कौन थे वो? किस तरह के व्यवसायी थे? कितने की लूट हुई? अंदाज क्या चल रहा है? चर्चा लूट की घटना की कितनी संपत्ति की उसमें आंकड़ा है, ये आंकड़ा का पता नहीं चल पाया है। लेकिन उस दुकान से लूट हुई है। लाट मार्केट में उनकी दुकान है, जिनकी शोरूम है, डगरू सेठ शोरूम है, उन्हीं की अपनी दुकान है, उनकी अपनी प्रतिष्ठान है, उसका नाम है लाट मार्केट। और मामला जरा बताइए भैया, कैसे क्या हुआ? 4-5 आदमी सुबह आए थे गन लेकर के, गन सटा करके फिर दुकान में से सिर्फ सोना और पैसा सब उठा के लेके भागने के क्रम में गोली लगी। आज 10:30 बजे के करीब 10 बजे हमारी दुकान खुलती है अलंकार ज्वेलर्स। 10:30 बजे के करीब 5 से 6 लड़के दोनों हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए हमारे प्रतिष्ठान में घुसे। सबको मारते पीटते हुए हमारे भाई को जख्मी किया गया और सारा माल ले करके पैदल ही गांधी चौक के रास्ते फरार हो गए। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 20 से 25 फायरिंग की और अभी तक कुछ सुराग नहीं मिल पाया। आप बता रहे हैं कि सोना और रुपया ही उन्होंने छुआ है, बाकी चीज़ों को नहीं छुआ? जी, हमारे दुकान में चांदी की भी जेवर होती है, उसको नहीं छूना, केवल सोना के ही जेवरों पर उनका मेन उद्देश्य था। और लगता है कि काफ़ी सोच समझ के की गई कार्रवाई, रेकी की गई हुई पूरी हो सकती। अभी तक क्या प्रशासन से सहयोग आपको मिल पाया? जो कुछ डालो ना कैमरा CCTV का DVR भी ले गया है, बोल रहे हैं। तो पुलिस को सूचना दी है? पुलिस आई है? पुलिस आई है, कार्रवाई कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार लाट। जो घायल हुए भैया उनका क्या नाम है? सुनील कुमार लाट डैमेज ले लिए बाइक, उनका ले लिए। फिलहाल आप देखिए पूरी खबर कि वहाँ पे क्या कैसे हुई है और अभी तक वहाँ के हालात क्या है, ये भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे पूरा बाजार में भीड़ लगे हुए, लोग सहमे हुए से हैं और लोग इंतजार में है कि कब ऐसी बात होगी कि पता चलेगा कि पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। ऐसे बीच बाजार से निकल जाना भी एक बहुत बड़ा, पुलिस पे बहुत बड़ा सवाल प्रशासन पे उठ रहा है। प्रशासन यहाँ खंगालने में लगी हुई है, कैमरा को और CCTV फुटेज को खंगालने में प्रशासन लगी हुई है और जनता लगी हुई है इस देखने में कि कब इसका भंडाफोड़ होता है। देखना यह है कि इस अपराधी को कितना जल्दी गिरफ्तार किया जाता है। दरभंगा में फिलहाल ये होने वाली बहुत बड़ी लूट, इतनी बड़ी लूट अभी तक जैसा वहाँ के लोग बता रहे हैं कि दरभंगा में नहीं हुई थी। तो हमें दे इजाज़त, आप सुने पूरी बात। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब। इजाज़त, बहुत जल्द मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।